लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन में घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची फाइनल नहीं की है। और बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ चुनाव लड़ने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। उनमें से एक है हरीश कवासी जी, जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। इन्होंने भी हाईकमान के पास अपनी अर्जी लगाई है टिकट के लिए। आपने भी अर्जी लगाई है हाईकमान के पास, कैसे विचार आया? कब से आप सोच रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा? देखिए, ये पहली बार नहीं है। 2014 में भी हम लोगों ने मांग करी थी और 19 में भी मांग करी थी और अभी 24 में भी मांग करी है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपना अपना पक्ष रखने का, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने बस्तर लोकसभा में जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें उम्मीदवार बनाए जाने की मैंने मांग करी है। और हमने यही कहा है कि बस्तर में जो नया जनरेशन उसको मौका मिलना चाहिए और जिनको भी कांग्रेस पार्टी मौका देगी, जिनको भी हाथ छाप का सिंबल मिलेगा, उसके लिए हम काम करेंगे। जिस तरह से 2019 में सारे लोगों ने मिलकर सांसद बनाया था, फिर आने वाले समय में पूरे लोकसभा की युवा मिलकर फिर से कांग्रेस पार्टी का सांसद बनाएंगे और बस्तर की आवाज को संसद में और देश में उठाने का काम करेंगे। पिता पुत्र दिल्ली गए हैं, ऐसी लगातार सूचना आ रही थी। क्या कुछ वो दिल्ली में हुआ? किन किन नेताओं से मुलाकात हुई टिकट के लिए? जब पिता और पुत्र जाएंगे तो चर्चाएं तो होगी ही। चर्चा चल रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनसे मिलना था उनसे मिलकर आए हैं। अब हाईकमान और नेताओं की मर्जी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जो बड़े नेता हैं, वो क्या सोचते हैं, वो जो फैसला करेंगे, वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। अरे जी, एक कवासी लखमा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बीच अनबन की खबरें भी आ रही थी टिकट को लेकर, कि क्या कुछ सही है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमेशा सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने अपना बड़ा भाई माना है। और वो भी पापा क्योंकि सीनियर है तो वो भी पापा को एक बड़े चाचा के रूप में या भाई के रूप में मानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अनबन की बात है। ये तो मीडिया का ये या दूसरे लोगों का फैला हुआ बात है। किसी तरह से अनबन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है और मैंने भी अपना पक्ष रखा। तो ये जब बात होती है तो दूर तलक जाती वाला कहानी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमेशा सांसद जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और 2019 में जब उनको टिकट मिला था, हम सारे लोगों ने मिलकर उनके लिए काम किया और आज प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। दीपक बैज को पुनः अगर टिकट देती है कांग्रेस तो क्या कुछ होगा मन में? काम करेंगे उसके लिए, क्योंकि आप भी टिकट के दौर में हैं इसमें शामिल। देखिए, 2014 में भी हम दौड़ में थे, 2019 में भी दौड़ में थे। 2014 में नहीं मिला तब भी हम लोगों ने काम किया, 2019 में नहीं मिला तब भी हमने काम किया। आपको तो पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नौजवानों ने काम किया। इसी के बदौलत आज हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर, जो पिछले 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उस सीट को यदि हम लोगों ने चीना है तो एकता के कारण चीना है। तो आने वाले समय में भी एकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सबको साथ लेकर चलेंगे और जिसको भी मिले, चाहे जो भी प्रत्याशी होगा, उसके लिए हम काम करेंगे और पुनः बस्तर में कांग्रेस का सांसद बनाएंगे। हरीश जी, आपको अगर टिकट मिलता है तो अभी राज्य में सरकार भी नहीं है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार चला रही है। आपको टिकट मिलता है तो किस तरह से आप पूरा कुछ सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि महेश कश्यप भी एक
हिंदू नेता के रूप में उन्हें टिकट दिया गया है, सरकार भी नहीं है आपके यहाँ। देखिए, मुझे चुनौतियों से काम करने में बड़ा मजा आता है। आसान जब रहता है तो जीत का उतना मजा नहीं आता, जितना कठिन राह पर चलकर हम किसी मुकाम में पहुंचते हैं तब जीतने का और काम करने का मजा ही कुछ अलग है। कठिन है, इसलिए कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करेंगे और जीत दुगुनी उत्साह। जो भी जीते, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस तो जीतेगी, जीत दुगुना उत्साह होगा। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम जब होगा नहीं तो सफलता की कहानी होगी नहीं। इसलिए मुश्किल घड़ी में ही अपना काम करके दिखाना अब मेरा पहला उद्देश्य रहा है और लक्ष्य भी। भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि हम सारा कुछ योजना लागू करेंगे, और मोदी जी कहते हैं कि गारंटी के बल पर हम पुनः सरकार बना रहे हैं देश में। क्या कहेंगे इस पर? डबल इंजन की सरकार तो बच हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो जो वादे किए थे मोदी जी ने, महंगाई कम करने का, काला धन लाने का, आप सोचिए महंगाई कम हुआ क्या? जो तेल हम 100 रुपये में खाते थे अभी 200 रुपया हो रहा है। जो पेट्रोल पहले 40-50 रुपया में मिलता था वो आज 100 रुपया में मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। मोदी सिर्फ एक नाम इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके जो वादे हैं, जो उनका बात है, वो कभी पूरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो वादे किए थे, आज किसान धरने पे बैठ रहे हैं, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। क्या वो मोदी की गारंटी उनको नहीं दिखती? आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर किसानों की कर्ज माफी करेंगे ये बोलकर, और यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे ये बोलकर, मातारी योजना लाएंगे ये बोलकर सत्ता हासिल किया, झूठ फैलाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ फैलाना, और झूठ फैलाया और आज हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनको कर्ज माफी नहीं हो रहा, और हमारे मातारी वंदन योजना में हमारी बहनों को जो आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फॉर्म भरवाना पड़ रहा। पहले तो बोले कि बिना फॉर्म का जो भी महिला है हम उनको देंगे, लेकिन आज क्राइटेरिया लाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पाने का एक हथकंडा रहता है। जहाँ सत्ता नहीं मिलता वहां पर पैसे से विधायकों को खरीदा जाता है और वहां पर सत्ता पे काबिज होते हैं। ये पैसे के दम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो नहीं बोलते वो करते हैं। कैसे? उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे और 15 लाख देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि नोटबंदी करेंगे और लोगों को बैंक में लाइन लगाएंगे। और लोगों को नोटबंदी करी, बैंक में लाइन लगा, लोगों को परेशान करने का काम किया। ये बड़े लोगों की पार्टी, हमारे जैसे गरीबों की पार्टी नहीं है। यदि गरीब के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी जी की पार्टी, और राहुल गांधी जी सोचते हैं और कोई नहीं सोचता। ये थे हरीश कवासी जी। इनका कहना है कि टिकट किसी को भी मिले, हम कांग्रेस और हाथ छाप के लिए काम करेंगे। हालांकि हरीश कवासी खुद ये चाहते हैं कि उन्हें भी टिकट मिले। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी बस्तर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10 से किसको अपना चेहरा बनाती है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।